अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, 3-4 बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के। इसमें 1-2 खबर आपके लिए जो है परेशानी वाली भी हो सकती है और 1-2 खबर आपके लिए अच्छी भी हो सकती है। तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। ख़ास करके अगर आपने कोवैक्सीन ले रखी है, इंडिया में है, तो आप ज़रूर देखें इसको और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर होने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करते हैं ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो लोग विजिट वीज़ा पर गए, टूरिस्ट वीज़ा पर गए, कॉमर्शियल वीज़ा पे कुवैत के अंदर अभी विज़िट किए हैं या फिर ऑलरेडी पहले से रह रहे हैं, तो पहले जो था गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम उनके वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो अपना इकामा वगैरह लगवा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अभी एक मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है, बड़ा जो है अपडेट दिया गया है। अब उन लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी जो इन वीज़ाओं पे हैं, क्योंकि अब मिनिस्ट्री ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम जो है अब किसी भी बंदे का इकामा नहीं लगाएंगे। तो उन लोगों को अब जितना ही टाइम उनके पास में है, उनको पूरा करने के बाद में कुवैत को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेगी। अब मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है साफ साफ कि हम अपने वीज़ा को जो है ट्रांसफ़र वगैरह नहीं कर पाएंगे, विजिट टूरिस्ट वीज़ा को, जो कॉमर्शियल वीज़ा हैं। अब यहाँ पे इन्होंने रीज़न कोई भी नहीं बताया, बस रीज़न थोड़ा सा इन्होंने जिक्र किया है कि अभी जितने भी यूरोप कंट्री हैं उनके अंदर जो है कोरोना वायरस दोबारा से फैल रहा है, तो इसलिए सारी चीज़ें हम बंद कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ अलग भी रीज़न हो सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है, जो भी है, तो आप कुवैत को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप पर पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो कफिल सिस्टम के हवाले से अभी जो है कफिल सिस्टम को जो है रिव्यू किया जा रहा है। आने वाले वक्त में हो सकता है अच्छी खबर आ जाए, ये पूरा क्लियर हो जाए और कफिल सिस्टम कुवैत से भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब से तो ख़त्म हो चुका है, कुवैत से ख़त्म हो गया तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या फिर जो भी कफिल सिस्टम वगैरह जो ऊपर हाथ रख के रखते हैं या किसी भी तरीके से परेशान वगैरह लोगों को करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगी। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें अच्छी खबर आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से आ रही है और आपको करना ये होगा, अगर आपको कोवैक्सीन लगी हुई है, आप इंडिया के अंदर हैं, कहीं पर भी हैं, तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाके फॉर्म सबमिट कर दीजिए और कोवैक्सीन वाले उस फॉर्म पर सबमिट करेंगे तो उससे जो है इंडियन एम्बेसी के बाद में डाटा पहुँच जाएगा कितने लोगों ने कोवैक्सीन को ले रखा है, सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आने वाले वक्त में हो सकता है उस पर इंडियन एम्बेसी कुछ विचार करे, सारी चीज़ें करे और उन लोगों के लिए जो कोवैक्सीन लगवा चुके हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नया तरीका निकाले एंट्री करने का। तो आप ज़रूर जो है उस पर रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपको कोवैक्सीन लग चुकी है इंडिया के अंदर या किसी भी तरीके से दूसरी वैक्सीन लगी है तो आप उस पर ज़रूर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं और जो फॉर्म का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सारी चीज़ें आप खुद उससे भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी, 2-3 बड़ी खबर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिनको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है वो सारी चीज़ वो कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर सफ़र कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। जो आपको अगर कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।